तो न्यूमेरिकल बेसिकली वही है, जो कंसेप्ट यूज होना है उसमें वही है, केवल मैंने उनकी वैल्यू चेंज कर दी थी कि आप एक बार फिर से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी थी। तो फिलहाल मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये समझा मैं लास्ट लेक्चर में चुका हूँ, एक एक लाइन मैंने अच्छे से समझा दिया था। केवल अभी मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि चेंज कहाँ आएगा। जैसे कि हमने चार्ज की वैल्यू चेंज की, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर 1.5 जो भी चार्ज है वो लिखेंगे। उसके बाद आप ये पॉइंट्स देखिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट ए था z एक्सिस में, जैसे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे थे, ए वॉज जो भी था वो, जहां तक ए इधर है तो -15 था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, आपको ये चीज पता होगी कि ये जो सबसे आगे लिखा रहता है वो x कोऑर्डिनेट होता है इसका, ये y होता है, ये z होता है। ठीक है, तो x 0 था, y 0 था, z की कुछ वैल्यू थी केवल। लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कि ना वो x एक्सिस में आए उसका कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी उसके कोऑर्डिनेट ना x एक्सिस से होने चाहिए, ना ही y एक्सिस के होने चाहिए, केवल और केवल z एक्सिस के होने चाहिए। आप देख भी सकते हैं जैसे कि x एक्सिस का होने के लिए इसको x एक्सिस की डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं x की तरफ वो कितना बड़ा, बिल्कुल भी नहीं, वो किधर है अभी, z एक्सिस में वो, है ना। सिमिलरली y के लिए कितना बढ़ा, वो ऊपर कितना गया, बिल्कुल भी नहीं, केवल और केवल वो ओरिजिन से z की डायरेक्शन में गया, है ना। इसका मतलब यही है ये। तो अब इसी चीज से, इसी छोटे से कॉन्सेप्ट से आप ये लगा सकते हैं कि इसका आप कैसे बना सकते हैं, पॉइंट ए कहाँ लाई करना चाहिए, x 0 है, यानी कि इधर तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, वो yz प्लेन में ही बनेगा। ठीक है, x 0 है, y का है, y की क्या वैल्यू है, y की -25 है, -25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पता है क्या हो सकता है, आप ओरिजिन से -25 नीचे चले जाइए, -25 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब आप इधर गए तो इसमें आप इधर इधर किधर भी जा सकते हैं, मतलब वो केवल इस लाइन से, आप कह सकते हैं इस लाइन से वो 25 नीचे रहना चाहिए। तो इधर या इधर कितना जा सकते हैं वो आपका डिसाइड करेगा कि z की वैल्यू कितनी है। z की वैल्यू लेट सपोज 10 हुई, ठीक है, y की वैल्यू तो ऑलरेडी हो चुकी है -25 सेंटीमीटर, z की वैल्यू लेट सपोज 10 हुई। तो उस सिचुएशन में क्या होता, y के लिए वो इतना नीचे गया और z के लिए वो जाता और इधर। ठीक है, मतलब कितना जाता, 10 यूनिट जाता। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली कितना यूनिट है, 0 है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी कि वो यही है, आपका जो पॉइंट ए है वो यही वाला है, राइट। तो ये छोटा सा पॉइंट था, आपको ध्यान रखना है, -25 सेंटीमीटर एंड 0। सिमिलरली पॉइंट बी आपका ये हो गया, पॉइंट बी 0 25 सेंटीमीटर एंड 0। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में चार्ज क्यू ए और क्यू बी यहां पर ऐसे रखें, हमको अगेन निकालना है टोटल चार्ज या फिर नेट चार्ज और डाइपोल मोमेंट। नेट चार्ज तो आप सेम निकाल सकते हैं, यहाँ चार्जेस की वैल्यू आप चेंज करेंगे, नेट चार्ज फिर भी 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो प्लस माइनस इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अब जब निकालेंगे, जब आप, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे और 2a यहाँ पर कितना होगा, 2a होगा ये वाला जो डिस्टेंस है, कितना है 50 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ 50, यहाँ से यहाँ आई मीन यहाँ से यहाँ 25 और यहाँ से यहाँ 25, टोटल हो गया 50। तो सिंपली आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आई गेस यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, आप सोचेंगे कि यही आंसर क्यों है, मैंने तो वैल्यू चेंज कर दी थी। तो सिंपल सी चीज ये है कि देखिए, ऐसे समझ सकते हैं, x इक्वल टू मान के चलिए कुछ भी संख्या सोच सकते हैं आप, 24। तो x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको तोड़ के लिखता हूँ, x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं ना इक्वल मल्टीपल से इसको बढ़ाता हूँ, और जितने मल्टीपल से इसको बढ़ाया उतने मल्टीपल से ही इसको मैं घटाऊंगा, तो देखिए आप रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि मान के चलिए 6 को मैं दुगना बढ़ा देता हूँ, है ना, तो 12 हो जाएगा। 4 को मैं 2 टाइम्स घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये भी 24, जब इसको सॉल्व करेंगे ये भी 24, है ना। तो एक संख्या है उसको कैसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पर की थी कि मैंने चार्जेस की वैल्यू वो घटा दी थी, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया था, तो नेट आपका फाइनल आंसर यही होगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन लास्ट केस में तो आपका
ऐसे था कि माइनस जेड एक्सिस की तरफ था, इस तरफ किधर होगा? ऐसा है कि डाइपोल मूवमेंट में, मतलब डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपका बी पर है, पॉजिटिव चार्ज आपका ए पर है, तो यानी कि ऐसे होगी डायरेक्शन, राइट? मतलब ये डायरेक्शन किधर है? माइनस वाई की तरफ। अगर ऐसे होता तो प्लस वाई की तरफ, लेकिन ऐसे है, ऐसे, तो माइनस वाई की तरफ। माइनस वाई की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसके लिए यूनिट वेक्टर हमने क्या डिफाइन किया है? माइनस जे। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे माइनस जे। ओके, बहुत ईजी था ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दिया था, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और थीटा पे डाइपोल मोमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इफ द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज 16 कूलम मीटर, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो टॉर्क भी आपको दे रखा है, आपको थीटा निकालना है। बेसिकली एकदम हूबहू लास्ट क्वेश्चन ही है, केवल वैल्यू चेंज की थी मैंने। इसमें जब आप पुट करेंगे, आप देख लीजिए टॉर्क की जब वैल्यू रखेंगे, टॉर्क कितना है यहाँ पर? 80 न्यूटन मीटर। मैं यूनिट नहीं लिख रहा यहाँ पर, मेरे पे स्पेस भी नहीं है, पर आप कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है? 16 किलोमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10, और यहाँ साइन थीटा बचा। अब इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो जैसे आप देख सकते हैं ये कैंसिल होके हाफ आ जाएगा सीधा। साइन की वैल्यू आपकी हो जाएगी हाफ। साइन की वैल्यू हाफ किस एंगल पे होती है? 30 डिग्री पे होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो ये इजी सा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, देखते हैं क्यों। वैसे है कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन उनसे थोड़ा सा बेटर है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग वन ऑफ द चार्ज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। तो एक चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमको, किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना? 6 माइक्रोकूलम। is placed in a uniform electric field of 2 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है हमको 2 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री। इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 24 नैनो न्यूटन मीटर, टॉर्क इज इक्वल टू 24 नैनो न्यूटन मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल हमको निकालनी है। लेंथ कितनी होगी यही बताना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता, कि नैनो क्या होता है। नैनो 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹। ओके, ये होता है आपका नैनो। ठीक है, चलिए, ये नैनो होता है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, यानी 24 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। चलिए, ये तो हमने जो भी हमको डेटा गिवन था क्वेश्चन में, हमने वो लिख लिया। पहला स्टेप यही होना चाहिए बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, जो कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में वो आप लिख लीजिए इधर। ठीक है, इधर लिख लीजिए, और जो आपको निकालना है वो नीचे लिखिए और उसमें क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए कि आपको जो निकालना है ना। ऐसे करेंगे तो आपको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं वापस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? इनमें जो ये जो जितनी भी क्वांटिटीज मेरे को दे रखे हैं, इनमें डायरेक्टली मेरे को तो रिलेशन नहीं आ रहा, मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा रिलेशन की क्या था, क्यू ई थीटा टॉर्क, ये तो नहीं है। लेकिन मेरे को टॉर्क का एक फॉर्मूला पता है जरूर। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने देखा था, टॉर्क वाज पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख के फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा की वैल्यू मेरे को पता है, टॉर्क भी पता है, यहां से मैं पी निकाल लूंगा। पी निकाल तो लूंगा, लेकिन मेरे को पी निकालना क्यों है? क्या हमसे क्वेश्चन में डाइपोल मूवमेंट यानी कि पी पूछा है? नहीं, डाइपोल मूवमेंट तो नहीं पूछा है, लेकिन हमसे पूछा है लेंथ, पूछा है डाइपोल का। तो यानी कि अगर आपका डाइपोल ऐसा है, इसका डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू लेंथ, 2a बोल दीजिए आप, इंटू एल बोल दीजिए, जो आप लेंथ माने उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना। आपको सिंपल सा फंडा यही है। ठीक है, तो ये है। अब क्या है, मेरे को इससे अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकाल लूं, p की वैल्यू अगर निकाल लूं और इसमें पुट कर दूं, तो q तो मेरे को पहले से पता है, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की। तो मेरे को क्वेश्चन में लेंथ ही निकालनी है ना। तो इसको निकाल सकते हैं हम इजीली। देखिए, ये हमको दे रखा है, तो यहीं से हम वही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू
PE sin थीटा विच विल गिव अस टॉर्क की वैल्यू हमको दे रखी है 24 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल है पीई साइन थीटा। पी क्या है, पी हमको पता नहीं है तो पी का पी लिख देंगे इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम इनटू फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा आएगा यहाँ पर इनटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 आपका हाफ होता है तो मैं इसको हाफ ही लिख देता हूँ। ओके, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप एक चीज दे सकते हैं, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, कूलम इधर है तो उधर जब चले जाएगा तो इधर मैं लिखता हूँ P इंटू, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है तो P विल बी इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या है हमको निकालना क्या था, लेंथ ऑफ डायपोल निकालना था। तो डायपोल मोमेंट आ गया तो लेंथ भी इजीली निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू लेंथ ऑफ डायपोल, जो भी है L मान सकते हैं या 2A बोल सकते हैं। 2A अगर आप लिखेंगे, ठीक है 2A लिखेंगे तो यहां से ना A की वैल्यू निकाल के मत रिपोर्ट कर दीजिएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये देखिए, डायपोल मोमेंट मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर 24 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर इज इक्वल टू, चार्ज क्या दे रखा हमको 6 माइक्रो कूलम। तो 6 माइक्रो क्या होता है ये भी आप देख लीजिए, माइक्रो, इसको क्या पढ़ते हैं माइक्रो, ये किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो यहां से इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू यहाँ 2 इंटू करके ए करके सारी कैलकुलेशन मत कर देना कि यहाँ से इसको 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 कर दिया और उसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना। हमको क्वेश्चन ने पूछा लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की लेंथ हम क्या मानते हैं, जितनी भी हमने डेरिवेशन वगैरह की उसमें हमने डाइपोल की लेंथ मानी है 2a। तो 2a ही की वैल्यू निकालनी है हमको, 2a की वैल्यू ही निकालनी है हमको। ठीक है, यहां से 2 को इधर ले जाके a की वैल्यू रिपोर्ट नहीं करनी है आपको। ओके, तो आप बोलने को 2a बोल सकते हैं, l बोल सकते हैं, l की वैल्यू हमको देनी है, कुछ भी बोल सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट। ओके, Q इंटू 2a बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो आपको 2a की वैल्यू ही बतानी है। तो यहाँ पर आपकी जो लेंथ हो गई, 2a को लेंथ भी बोल सकते हैं, आप l भी मान सकते हैं। अगेन मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ उस पर कि आप गलती ना कर दे, आप a की वैल्यू ना निकाल दे, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। तो 2a विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इससे जब आप करेंगे ये 4 टाइम्स में जाएगा। यूनिट को भी देख लीजिए, कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, जैसे कूलम से कूलम, है ना, आपको ढंग से दिख सके। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये 6 इधर जाएगा तो 4 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 6, ये यूनिट आपकी बची है इधर, तो ये मीटर। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ओके, इसको आप क्या बोल सकते हैं 4 मिलीमीटर, 4 mm। ओके, तो यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। इसमें आपको केवल ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये वाला फॉर्मूला, यही वाला कंसेप्ट लगना था और ज्यादा कुछ नहीं। मींस इससे पहले जो एक स्टेप था ये, है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं है।